धू धू कर जल रहा खेतों में जो पुआल है, जरा धरती माँ से पूछो उनका कैसा बुरा हाल है। विगत कुछ वर्षों से उत्तर भारत के किसानों में फसल उत्पादन के उपरांत अवशेषों को खेतों में ही जला देने की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जो कि न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के नजरिए से जानलेवा है, बल्कि खेतों के स्वास्थ्य के लिए भी भारी नुकसानदायक है। इस समस्या के पीछे दो कारण हैं। पहला, किसानों के बीच भ्रांति। किसानों के बीच ऐसी मान्यता है कि पुआल को खेतों में ही जला देने से खरपतवार एवं हानिकारक कीटों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि इस क्रिया से फायदे का कोई वजह नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हम आपके सामने कुछ हकीकत रखते हैं, फिर आप खुद ही तय करें कि फसल अवशेषों को जलाने से फायदा है या नुकसान। पुआल जलाने से मिट्टी के पोषक तत्वों की क्षति होती है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की क्षति होती है। मिट्टी में पाए जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवों के जल जाने से संख्या में कमी आ जाती है, जिससे सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित महत्वपूर्ण एंजाइम भी नष्ट हो जाते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की लगभग 6000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सर सोलेबलाइजर, फास्फोरस सोलेबलाइजर, सूक्ष्म तत्व सोलेबलाइजर एवं पोषक तत्व मोबिलाइजर जैसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो कि फसल अवशेष जलाने से अधिकांशतः नष्ट हो जाते हैं। इसके कारण 80 से 90% तक जैविक गतिविधियां मिट्टी में कम हो जाती हैं, जिसका सीधा असर फसल उत्पादन में भारी नुकसान के तौर पर उठाना पड़ता है। फसल अवशेष जलाने से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। फसल अवशेष जलाने से एरोसॉल के कण निकलते हैं, जो कि हवा को प्रदूषित करते हैं। फसल अवशेष जलाने से गांव में अगलगी की समस्या भी होती है। 1 टन पुआल जलाने से 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलोग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख, 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, आइए जानते हैं। आंखों में जलन होती है, नाक और गले में समस्या आती है, फेफड़े में भी समस्या देखी जाती है। किसानों द्वारा फसल अवशेष जलाने के पीछे दूसरा कारण है अगली फसल के लिए समय की बचत करना। यानी किसान इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि पिछली फसलों के अवशेषों को उचित प्रबंधन करने के बजाय अवशेषों को जला देना उचित समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे आप बेरहमी से जला देते हैं, वही पुआल आपकी खेती में कितना काम आता है? अगर आप 1 टन फसल अवशेष जमीन में मिलाते हैं तो इतनी मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन 10 से 15 किलोग्राम, पोटाश 30 से 40 किलोग्राम, सल्फर 5 से 7 किलोग्राम, ऑर्गेनिक कार्बन 600 से 800 किलोग्राम। पुआल कूड़ा नहीं, खेती का गहना है। इसे मिट्टी में मिलाना है, कई उत्पाद बनाना है, कभी नहीं जलाना है। आज कृषि की कई ऐसी तकनीकें और मशीनें हैं
जिनकी मदद से फसल अवशेषों को प्रबंधन कर खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकता है। जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इस मशीन द्वारा गेहूं की बुआई के समय धान के खूंटी को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति और संरचना अच्छी बनी रहती है। हैप्पी सीडर। कंबाइन मशीन द्वारा काटे गए धान के खेतों में बिना पुआल जलाए गेहूं की बुआई सरलता से किया जा सकता है। मल्चर। धान के पुआल एवं खर पतवारों को काटकर मिट्टी में मिला देता है। इसकी सहायता से धान की कटाई के बाद गेहूं की तुरंत बुआई की जा सकती है। स्ट्रा बेलर। यह यंत्र खेतों में बिखरे पुआल को एकत्रित कर ठोस वर्गाकार बना देता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है और इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। स्ट्रा रीपर। यह यंत्र भूसा बनाने के लिए प्रयोग में आता है। इसकी सहायता से 1 घंटे में लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल की कटाई की जा सकती है। रीपर कंबाइनर। यह धान एवं गेहूं की कटाई का आधुनिक यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से कटाई के साथ बांधने का कार्य भी साथ साथ हो जाता है। इससे किसी तरह के फसल अवशेष खेतों में नहीं बचते। हे रेक। इसका उपयोग फसल अवशेषों को एकत्र करने के लिए किया जाता है। इस मशीन की संरचना इस तरह तैयार की गई है कि अवशेषों को सुखाकर एकत्र किया जा सके। कंपोस्ट खाद बनाएं। सरल विधि से फसल अवशेषों में यूरिया का स्प्रे कर खाद बनाए जा सकते हैं। इसे खुले स्थान या गड्ढे में फसल अवशेषों को डालकर एक बढ़िया खाद बना सकते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं के मिश्रण से जैविक कंपोस्ट बनाएं। सूक्ष्म जीवाणुओं का उन्नत खेती में सबसे अहम योगदान है। इन जीवाणुओं को और अधिक वृद्धि के लिए फसल अवशेषों में सूक्ष्म जीवाणु के मिश्रण से कम समय में एक बढ़िया जैविक खाद बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए बाजार या कृषि विश्वविद्यालय से सक्रिय जीवाणुओं का मिश्रण लिया जा सकता है। पुआल को छोटे छोटे ढेर बनाकर इसमें इस सम्मिश्रण को पानी और गाय के गोबर के साथ मिलाकर एक समान छिड़काव कर देते हैं। ध्यान रखते हैं कि ढेर में 40 से 50% तक नमी बरकरार रहे और ढेर के अंदर हवा जाते रहे। इस प्रकार से 60 दिनों के अंदर एक बढ़िया जैविक कंपोस्ट कम खर्च में तैयार हो जाता है। सजावटी सामान बनाएं। फसल अवशेष विशेषकर धान के पुआल से बेहतरीन सजावटी सामान बनाए जा सकते हैं। बिहार के जहानाबाद जिले की महिलाएं पुआल से बना रही हैं तरह तरह की सजावटी सामान। इससे इन्हें अच्छी आमदनी और सम्मान प्राप्त हो रहा है। डिस्पोजेबल थाली बनाने का व्यवसाय शुरू करें। फसल अवशेषों से इस प्रकार के खाने की डिस्पोजेबल थाली बनाने की शुरुआत कर चर्चा में आए IIT दिल्ली के इन छात्रों ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए एक नए युग की शुरुआत भारत में की है। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए अभी असीम संभावनाएं हैं। हरियाली है, खुशहाली है, इस मिट्टी से ही हमारी दुनिया निराली है। आइए इन अनमोल मिट्टी को बचाएं, फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाएं, एक बेहतर कल की ओर कदम बढ़ाएं।